हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो भी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर पहले आता है या जो भी किसी कैटेगरी में फर्स्ट होता है वह उस कैटेगरी को लीड करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहले आता है वो फर्स्ट होता है और वह हमें आसानी से याद रहता है, क्योंकि वो उस कैटेगरी को उस कॉन्सेप्ट को लोगों को बताता है। ठीक है ना, उस कैटेगरी को अपलिफ्ट करता है। तो ये भी एक वजह होती है। अब दोस्तों ये था हमारा लॉ ऑफ लीडरशिप जो था फर्स्ट लॉ। अब दोस्तों फिर हमारे पास सवाल आता है कि अगर हम फर्स्ट नहीं है किसी कैटेगरी में, ठीक है, तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना होगा, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो दोस्तों ये पार्ट 2 हमें इसी बारे में बताएगा। दोस्तों लॉ 2 है हमारा द लॉ ऑफ कैटेगरी। दोस्तों ऑथर कहते हैं इफ़ यू कांट बी फर्स्ट इन अ कैटेगरी देन सेटअप ए न्यू कैटेगरी यू कैन बी फर्स्ट इन। मतलब दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी कैटेगरी में फर्स्ट नहीं हैं तो आप एक नई कैटेगरी क्रिएट करें जिसमें आप फर्स्ट हों। अब इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट लेकर आना, ठीक है, और मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि सोयाबीन या सोया चंक्स, मतलब इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। अब अगर मैं मार्केट में सोया चंक्स या सोया चाप इस तरह कुछ प्रोडक्ट लेकर आता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मी टू प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कि भाई वो मार्केट में पहले से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, एक नई कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। क्या, मैं फर्मेंटेड सोया लेकर आता हूँ। ये एकदम नया है, अलग है, ठीक है, इसके बेनिफिट भी ज़्यादा हैं, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अलग है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं इस प्रोडक्ट को लेकर आऊँगा ना कि भाई मैं फर्मेंटेड सोयाबीन बेच रहा हूँ, फर्मेंटेड सोया है ये, तो लोग भी एकदम उन्हें लगे अरे ये तो मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, ये तो कोई अलग चीज़ आई है। मतलब आप देख रहे हैं कि वो खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होंगे, तो हमें आसानी रहेगी अपने लिए भी अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने में। दोस्तों आगे ऑथर कहते हैं व्हेन यू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ। मतलब कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आपके दिमाग में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हाउ इज़ दिस न्यू प्रोडक्ट बेटर देन द कंपटीशन, कि ये जो आपका नया प्रोडक्ट है वो कंपटीशन से किस तरह से बेहतर है। नहीं, मतलब आप क्वालिटी के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि आपके दिमाग में पहला सवाल क्या होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फर्स्ट है। समझ रहे हैं आप द रीज़न बिहाइंड दिस। दोस्तों ऑथर इसके पीछे रीज़न देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऑथर ने इतनी ज़बरदस्त बात कही है कि आप खुद रिलेट कर पाएंगे। क्या, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ न्यू। मतलब हर कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि भाई मार्केट में नया क्या आया है, मार्केट में अलग क्या आया है। फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ बेटर। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि भाई अच्छा क्या है। अब मान लीजिए कभी आप खुद को ही देखें, आप ये कहेंगे कि भाई मतलब कोई जो बिस्कुट आप लेकर आ रहे हैं घर में खाने के लिए, ठीक है, बिस्किट वगैरह, तो आप ये कहेंगे कि कोई इससे भी बढ़िया बिस्कुट आया, ये नहीं कहते ना ही कभी दुकान वाला या शॉपकीपर इस तरह से कहता है। हाँ वो ये जरूर कहते हैं, ये आप पूछते हैं कि भाई कोई नया आया है, वो कहते हैं अरे सर ये ट्राई कीजिए एकदम नया बिस्कुट आया है, या एकदम नई नमकीन आई है, ठीक है ना। या फिर ये कोई ब्रेकफास्ट का कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो हर कोई अट्रैक्ट रहता है कि भाई क्या नया है एकदम। अब वो चाहे ऐसे आप देख सकते हैं, मोबाइल में देख लें हम, कोई एप्लीकेशन है या कोई भी टेक्नोलॉजी नई आई है तो हर कोई लगता है अरे अरे कुछ नया आया है। तो मतलब एकदम क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है। तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना। दोस्तों आगे ऑथर एग्जांपल देते हैं कि आफ्टर IBM बिकेम ए बिग सक्सेस इन कंप्यूटर्स एवरीबॉडी एंड हिज ब्रदर जम्प्ड इनटू द फील्ड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए IBM का नाम ही दिमाग में आता है, ठीक है ना। तो वो उस कैटेगरी को लीड कर रहा था IBM, ठीक है ना। तो उसकी सक्सेस को देख के सभी लोग इसी बिजनेस में कूद गए, जैसे कि बोरो, कंट्रोल डाटा, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, NCR, RCA, स्पेरी, ऐसी तो दोस्तों ये भी सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ठीक है ना। और सबने यही बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, बट इट टर्न आउट टू बी ए ह्यूज मिस्टेक। दोस्तों ये कंप्लीट डिजास्टर साबित हुई। रीज़न वही था कि सभी के सभी मतलब वही बिजनेस कर रहे थे जिसमें पहले से IBM लीड कर रहा था, ठीक है ना। तो इन्होंने बस उसे कॉपी करी, लेकिन लोगों को तो किसका नाम याद था कंप्यूटर की जब भी बात आती IBM का, क्योंकि उन्हें बताया ही किसने था, IBM ने, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है ना। फिर दोस्तों कुछ टाइम बाद डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डेक आती है और वो एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी है अपने लिए, किसकी, मिनी कंप्यूटर की। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, डेक ने मेन फ्रेम कंप्यूटर ना बना के उसने क्या काम करा, उसने एक मिनी कंप्यूटर लॉन्च किया, अपने लिए एक अलग कैटेगरी बनाई। दोस्तों यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात है, क्या, कि व्हेन यू आर द फर्स्ट इन ए न्यू कैटेगरी देन प्रमोट द कैटेगरी। दोस्तों ये एक और याद रखने वाली बात है। क्या,
कि जब भी आप एक नई कैटेगरी क्रिएट करें तो आप ना उस कैटेगरी को प्रमोट करें, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को प्रमोट करें, लोगों को उसके बारे में बताएं, ना कि अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है ना। उसकी वजह ये होती है कि जब आप लोगों को उसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे ना, तो लोगों को ऑटोमेटिक ही आपका नाम याद होगा, आपके ब्रांड का नाम याद होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बता तो उसके बारे में आप रहे हैं ना। दोस्तों डेक ने भी यही किया। डेक टोल्ड इट्स पर्सपेक्ट व्हाई दे ought टू बाई ए मिनी कंप्यूटर नॉट अ डेक मिनी कंप्यूटर। डेक ने कहा कि भाई आपको क्यों मिनी कंप्यूटर खरीदना चाहिए, मिनी कंप्यूटर से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये किस तरह से काम करता है। तो जब लोगों को लगा अरे भाई तो अच्छी चीज़ है, या उन्हें उनके लिए किस तरीके से रेलिवेंट है, तो जब चूंकि डेक ही फर्स्ट था ये करने वाला, मिनी कंप्यूटर लॉन्च करने वाला है, लोगों को बताने वाला, तो ऑटोमेटिक ही उन्हें कौन याद हुआ? डेक। तो वो जब भी मिनी कंप्यूटर लेने जाएंगे वो किसके पास जाएंगे? डेक के पास। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक याद रखना आपको। अब दोस्तों मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ। दोस्तों सुपरमैन की एक शॉप है, ठीक है। ये सुपरमैन कौन है? मतलब एक आम आदमी, मैं, आप, हम में से कोई भी, ठीक है ना। तो इसकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। रेडीमेड गारमेंट की शॉप इन द सेंस कि ये मतलब सबको सब कुछ बेचता है, तो सब तरह के कपड़े हैं इसके पास, ठीक है। अब मान लीजिए अब मुझे भी कोई शॉप खोलनी है, ठीक है, रेडीमेड की कपड़ों की तो कोई दुकान खोलनी है। अब अगर मैं भी यही करता हूँ तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि लोग पहले से इस सुपरमैन को जानते हैं, उसी की दुकान पे जानते हैं, ठीक है। ये वो है जो मतलब मार्केट में लीड कर रहा है फिलहाल एक पर्टिकुलर एरिया में, आप इसे देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बैटमैन थोड़ा समझदार आदमी है, ये अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। ये क्या करता है? ये अपने लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट करता है। ये अपनी शॉप ओपन करता है ओनली मेंस गारमेंट, कि भाई मेरे पास सिर्फ जेंट्स के कपड़े हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके पास वैरायटी भी ज़्यादा होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, मतलब कस्टमर खुद ही आएगा, इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने एकदम अलग कैटेगरी क्रिएट करी है। तो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि लॉ जो है बहुत जगह पर अप्लाई होता है। ऐसे ही दोस्तों अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों सुरेश नाम का एक बंदा है, ठीक है, वो चिप्स में एक ब्रांड लेकर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रमेश है, वो उसे भी चिप्स में लेकर आने, लेकिन वो एक नई कैटेगरी क्रिएट करता है, क्या? बेक्ड चिप्स। ये अलग है, पहले वाले फ्राइड थे, ठीक है ना, तेल में तले हुए थे, इसमें इन्होंने ऑयल का यूज़ नहीं किया, बेक्ड चिप्स। अब दोस्तों महेश है, इसे भी मान लीजिए चिप्स की कैटेगरी में कुछ लेकर आना, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये एकदम नई कैटेगरी क्रिएट करता है, क्या? इंडियाज़ फर्स्ट फ्रूट चिप्स। मतलब कि भाई ये एकदम नई चीज़ लेकर आया है, कच्चा केला, कच्चे पपीते से बने हुए चिप्स हैं ये, सॉरी। तो दोस्तों ये एकदम अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग कैटेगरी क्रिएट की जा सकती हैं, और आपको इसी चीज़ पर एनालाइज करना है, आपको इसी चीज़ को नोटिस करना है कि क्या आप नई कैटेगरी क्रिएट करें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर मान लीजिए कल के दिन को कोई लेकर आता है कि इस तरह का फ्रूट चिप्स, तो ये मतलब खुद ही कितना अट्रैक्टिव लग रहा है अपने आप में, ठीक है ना। दोस्तों इस तरह से ऑथर ने इस चैप्टर में काफ़ी सारे बियर के भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बियर में बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं, है ना। अब जैसे कि फर्स्ट बियर, उसमें अलग कोई ब्रांड होगा जो लोगों को याद होगा। फर्स्ट डोमेस्टिक बियर, उस ये एकदम अलग कैटेगरी हो गई, इसमें भी कोई ब्रांड होगा। फर्स्ट इम्पोर्टेड बियर, ये एकदम अलग और नई कैटेगरी हो गई, ठीक है ना, इसमें भी लोगों को किसी का नाम याद होगा, कोई ब्रांड होगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक और कैटेगरी क्रिएट की जा सकती है, फर्स्ट लाइट बियर, ठीक है ना। दोस्तों इसी तरह से कि इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इंडियाज़ फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, दोनों अलग कैटेगरी हो गई ना, और इसी वजह से हमें दोनों के नाम याद हैं, क्योंकि एकदम अलग कैटेगरी हो गई। दोस्तों इसी तरह से हम आगे देखते हैं, दीज लॉज अप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दोस्तों अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और आप इसे मार्केट से रिलेट कर लेते हैं, तो आप इसे जहाँ चाहें वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सभी जगह पर ये लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़े से कुछ अलग अलग। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक की कैटेगरी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। टेक्निकल गुरुजी जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, टेक्निकल गुरुजी सभी लोग जानते हैं। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? मोबाइल का रिव्यू करने के लिए ये ऑलमोस्ट जाने जाते हैं, मैं, ठीक है ना। अब चूंकि दोस्तों बहुत पुराने थे ये, लगभग शुरुआत वाले दौर में थे, जब हम मतलब हमें लोगों को इतनी ज़्यादा बेसिक जानकारी भी नहीं थी, तब इन्होंने ये जानकारी देनी शुरू करी। तो यही वजह है ये आज भी लीड कर रहे हैं अपनी कैटेगरी को, अपने चैनल में सबसे ऑलमोस्ट देखा जाए तो आगे ही हैं। अब मान लो मैं भी वही टेक्निकल गुरुजी की कॉपी करता हूँ, मतलब वही चीज़, वही मोबाइल रिव्यू, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? क्या मुझे इतनी ग्रोथ मिल पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग जानते हैं, वो पहले से मतलब टेक्निकल गुरुजी उस चीज़ को लीड कर रहे हैं। अब मान लो दोस्तों सौरभ नाम का एक बंदा है, कौन सौरभ? सौरभ कोई भी हो सकता है, आप, मैं, हम में से, मतलब एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, ठीक है। वो क्या करता है? वो अपने लिए एक अलग कैटेगरी क्रिएट करता है, क्या? मोबाइल ऐप यूज़ के। भाई मैं ना जो एप्लीकेशंस आते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ होंगी, वो किस लिए यूज़ की जा सकती है। अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। जितनी भी ऑडियंस होगी एकदम सेपरेट ऑडियंस बेस होगी उसकी, तो और लोगों को वो याद भी रहेगा, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ के चांस ज़्यादा होंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं, तो उनका चैनल किस लिए है? बिजनेस स्टडीज रिलेटेड। अब मान लीजिए मैं या कोई बंदा एक और चैनल शुरू करता है, तो
वो क्या करता है, वो बिजनेस और सभी चीज़ के टिप्स ना बता के वो एक नीच, एक कैटेगरी चूज़ कर लेता है। क्या कि भाई मैं ना सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। क्या हो गई, अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो टेक ए नीचे फाइंड आउट ए कैटेगरी फॉर योर सेल्फ। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपने लिए एक कैटेगरी क्रिएट करें अलग। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग ए न्यू कैटेगरी फॉर योर सेल्फ। दोस्तों अपने लिए एक अलग और नई कैटेगरी फाइंड आउट करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है, इट मेक्स ईजी टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मार्केट। कि आप ना खुद को, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो कंपटीशन है, आप खुद को आसानी से उससे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, आप खुद को औरों से अलग रख पाएंगे, आप बता पाएंगे कि हाँ भाई मैं इस चीज़ में अलग हूँ औरों से। तो वो इसलिए आप, अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ कि आप मतलब बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। दोस्तों अभी भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यदि आप मार्केट में फर्स्ट आते हैं, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, एकदम नया आइडिया है, और आप फर्स्ट ही हैं, उसके बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं। दोस्तों वो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है और वो क्या गलती हो सकती है? दोस्तों इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड पार्ट, थर्ड लो हमें हमारे इस सवाल का जवाब देगा। तो दोस्तों तब तक का अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर। मुलाकात होती है नेक्स्ट